हर एक जाति के लोगों को बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? हर एक जाति के लोगों को बाइबल इसलिए पढ़ना चाहिए। बाइबल पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि कैसा एक मनुष्य को अच्छा जीवन जीना है, कैसा एक मनुष्य को एक दूसरे की सहायता करना है, कैसा एक दूसरे के साथ एक मनुष्य को प्रेम से रहना चाहिए, मेल मिलाप के साथ रहना है, अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझना है, कैसा एक दूसरे का आदर करना है, अपने माता पिता का कैसा आदर करना है। ये सारी बातें बाइबल ही अच्छी तरह से बारीकी से सिखाती है। इसलिए हर एक जाति के लोगों को बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल मानवता को सिखाती है अच्छा जीवन जीने के लिए। प्रभु यीशु मसीह केवल एक वर्ग के लिए, एक जाति के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। वह सभी लोगों के लिए एक सत्य का मार्ग बनकर सत्य की राह दिखाने के लिए आया है। क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु नाश करने के लिए नहीं आया है, वो लोगों को जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु ऐसा जीवन देने के लिए नहीं आया है ईर्ष्या करने वाला, नफरत करने वाला, हिंसा फैलाने वाला, एक दूसरे से बैर रखने वाला, एक दूसरे का टट्टा उड़ाने वाला, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला, एक दूसरे की बुराई करने वाला, ऐसा जीवन देने के लिए नहीं आया है। वह एक अच्छा जीवन देने के लिए आया है, जिसके द्वारा एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, आशीष का कारण बने, टोकर के कारण ना बने। ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया है। इस यीशु के जीवन के बारे में जानना है तो बाइबल पढ़े। बाइबल में सारी जानकारियाँ मिलेगी। क्या बाइबल धर्म बदलता है? बाइबल किसी का धर्म नहीं बदलता है। बाइबल केवल जीवन बदलता है। कैसा बाइबल जीवन बदलता है? बाइबल पढ़ेंगे तभी अपराध करना छोड़ पाएंगे। बाइबल पढ़ेंगे तभी एक दूसरे के खिलाफ बुरी युक्त करना छोड़ पाएंगे। बाइबल पढ़ेंगे तभी ही एक दूसरे के विरोध में बात करना बंद कर पाएंगे। बाइबल पढ़ेंगे तब ही हिंसा करना पाप है जान पाएंगे। हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बाइबल को पढ़ा है। इसलिए उन्होंने पहचान लिया है कि हिंसा करना पाप है। इसलिए उन्होंने हिंसा के रास्ते को छोड़कर अहिंसा के रास्ते को अपनाया है। आज यही सच्चाई लोगों के जीवन में नहीं है। इसलिए एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों की लालसा कर रहे हैं, एक दूसरे का अनादर कर रहे हैं। यही बुराई उनको एक दूसरे की हत्या करने की ओर ले जाती है। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल पढ़िए और अपने जीवन में बदलाव को लाइए और अपने परिवार के साथ एक अच्छा जिंदगी जिए। बाइबल किसी का धर्म नहीं बदलता है, बाइबल केवल जीवन बदलता है। बाइबल नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति पहले ऐसा सोच के साथ जीवन जी रहा था। वह अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री पर भी बुरी नज़र से देखता था। कभी किसी को मारने के बारे में सोचता था, कभी किसी का नुकसान करने का, कभी किसी का टट्टा उड़ाने के बारे में। अपने परिवार के जिम्मेदारी को ना समझते हुए जीवन जी रहा था। एक दूसरे का विरोध करते हुए जीवन जी रहा था। उनके पास कोई सच्चाई नहीं था कि ये सब करना पाप है। लेकिन जब से ये बाइबल इस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश देना शुरू किया, तब से यह सब बुरी बातें इन्होंने छोड़ दिया। आज अपने परिवार के लिए एक अच्छा जिंदगी जी रहा है। क्या ऐसा व्यक्ति का जीवन बदलना धर्म परिवर्तन कहलाता है? जो लोग चर्च का विरोध करते हैं, बाइबल पढ़ने से मना करते हैं, ऐसे लोग पहले बाइबल पढ़े, सच्चाई क्या है जाने, सच्चाई ना जाने बिना किसी का विरोध ना करे। बाइबल ये नहीं बताती है और ये भी नहीं कहती है कि मैं केवल एक देश का ईश्वर हूँ, मैं केवल एक देश का धर्म ग्रंथ हूँ। परंतु बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि वह सारे भूमंडल के लोगों के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आया है। बाइबल पूरे संसार के लिए एक शुभ संदेश देता है। एक व्यक्ति था जो 6 लोगों की हत्या करके जेल में सजा काट रहा था। वह व्यक्ति जब एक व्यक्ति की हत्या की थी तब ही से जेल में चला गया था। उसके अंदर एक परिवार के प्रति इतना नफरत भर गया था कि वह उस परिवार के सभी लोगों को मार डालने का निर्णय ले लिया था। उन्होंने सोच लिया था कि भले जेल में रहूंगा पर बीच बीच में छुट्टी लेके बेल पर जाऊंगा, फिर किसी को मार डालूंगा। ऐसा करके उस परिवार के सारे लोगों को मार डालने का ऐसा निर्णय ले लिया था।
उन्होंने ऐसा करके 6 लोगों को मार लिया था। इन 6 हत्याओं के कारण उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली थी। लेकिन एक दिन कुछ प्रभु के लोगों ने जेल में सेवा करने के लिए गए थे। वहाँ पर यह कैदी भी उपस्थित था। यह उपस्थित कैदियों को ये प्रभु के दासों ने कुछ बाइबल दिए। जो बाइबल इस सेवा के दौरान उसे मिला था, यही बाइबल ने उस कैदी के जीवन को बदल दिया। और ये बाइबल पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि अब तक जो इन्होंने किया है वह सब गलत किया था। इसलिए वह बहुत रोने लगा और कहने लगा कि मैंने कैसा पाप किया है और कैसे गुनाह किया है। काश मुझे पहले ये पुस्तक मिली होती तो शायद मेरे जीवन से ये सब नहीं होता, कहता हुआ बहुत रोने लगा और अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करने लगा। यही पश्चाताप ने आज उसके जीवन को बदल दिया और आज वह एक अच्छा परिवर्तित जीवन जी रहा है। यह है बाइबल की ताकत। बाइबल किसी का धर्म नहीं बदलता, बाइबल केवल जीवन बदलता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस बाइबल को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में बदलाव को लाने के लिए इसका लागू करना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो।